नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। अगले वीक ऐसे कौन से 4 स्टॉक्स होंगे जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें अच्छी खासी पोटेंशियल है। तो हम वैसे 4 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। पूरे एफएनओ स्टॉक्स जो जितने भी उनमें से आइडेंटिफाई किया गया है, और मैं ऐसे 4 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया हूँ जिसके अंदर में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख के आ रही है। तो आप इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करना है, क्या उसका हेज रहेगा, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और ये ऑब्वियसली जो स्टॉक है वो जो स्टॉक में जब आप पोजीशन बनाएंगे तो ये पूरे वीक के लिए पोजीशन रहने वाला है। ठीक है, ये पोजीशन ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे के हिसाब से नहीं बनाया जा रहा है, वीक के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो आप ऑब्वियसली हम इस जो भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किए, इसमें अपना विन रेशियो जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, विथ ए वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो इस चीज़ को हम देखते हैं डिटेल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ-साथ में मैंने कुछ फ्यूचर्स कुछ ऑप्शंस के भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, बट मैं उसको वीडियो में नहीं बना रहा हूँ। मैं अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में वो जो ऑप्शन के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया हूँ, उसको मैं डालने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसे जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहला स्टॉक कौन-सा ऐसा है, जो हमारे रडार पे है और अगले वीक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसकी चार्ट क्या बोलती है, कंडीशंस क्या बोलते हैं, हम इसको देखते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमारे नज़र में है वो है इंडस टावर। आप इंडस टावर के चार्ट को देखिए। इस चार्ट को देखने से पहले हम एक काम करेंगे, इस इंडस टावर के चार्ट को सबसे पहले आप टॉप डाउन एनालिसिस करिए। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले मंथली बेसिस पे देखते हैं। मंथली बेसिस पे अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगा कि ये ऑल टाइम जो हाई रहा है, ये पर्टिकुलर जो जोन रहा है, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहा है, जहां से मार्केट बार बार जो है इस जगह पे क्या कर रहा था, रिजेक्शन लिया है। राइट, ये तीसरी बार रिजेक्शन और ये चौथी बार रिजेक्शन लिया है। राइट, 4 बार इस पर्टिकुलर जोन को रिजेक्शन ले चुका है। बट अभी ऐसा क्या दिख के आ रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख के आ रही है। तो इसको सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न है एक कप का, और ये रहा उसका हैंडल। आपको कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर कोई स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, तो बहुत ही अच्छा सिग्नल रहता है। प्लस दूसरी चीज देखेंगे तो ये यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई पहली बार जो लगा था यहाँ पे, ये 2015 में लगा था, यानी कि 11 साल के बाद से इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख के आ रही है कि इसका जो है ब्रेकआउट आने के बाद से इसके अंदर में एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को दिख सकता है। और वो मोमेंटम कितना रहेगा, जो इस लेवल से इस लेवल तक का जितना डेप्थ है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर और जाने की संभावना है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले एक काम करते हैं, मंथली की जगह पे अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख के एनालिसिस करते हैं, जो कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। यहाँ पे प्रॉपर जो है वो एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। ठीक है, ये वीकली बेसिस वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको दिख के आएगा कि प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके दोबारा निकल रहा है यहाँ पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे 9 EMA के ऊपर चल रहा है। यही सेम चीज अब हम चलते हैं, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। 442 पे प्राइस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9 EMA के ऊपर मार्केट बार बार चल रहा है। ये जो जोन है, ये पर्टिकुलर जोन जो है, ये पर्टिकुलर जोन जो जहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी, छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, अभी डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे बार बार जो सेलिंग आ रही थी, इस जगह पे जाके मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है अपने रेसिस्टेंस के पास में, तो उसको ब्रेकआउट करने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा होती है, 90% होती है। तो इस जगह से जब ब्रेकआउट आता है तो आपका जो पहला टारगेट रहने वाला है, वो 460 का पहला टारगेट निकल के आ जा रहा है, और दूसरा टारगेट जो है 480 का निकल के आ जा रहा है। यानी कि इतने मतलब 40 पॉइंट का तो आपको इंडस टावर में एक सिंपल एक वीक में ही निकल के आ रहा है। हालांकि अगर ये इस लेवल को क्रॉस किया तो जो मैं 300 पॉइंट का बोला हूँ, वो 300 पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो एक सप्ताह में जाए। उसको जाने में हो सकता है 1 महीना लग जाए या 2 महीना लग जाए, बट वहां से जैसे ही उसको ब्रेकआउट करेगा तो मूव करेगा। बट राइट नाउ जो अपॉर्चुनिटी अपने पास में है, वो यहाँ से यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी दिख रही है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है, वो छोटा सा स्टॉप लॉस जो बन रहा है, इस लेवल का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, 432 लेवल का जो है
हमारा, यानी 430 पकड़िए, 430 का जो है हमारा स्टॉप लॉस पकड़ रहा है। तो 430 के स्टॉप लॉस पे हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इसको इंडस टावर के फ्यूचर को हम बाई करेंगे और इसको 435 के पुट के साथ में हेज करेंगे, जिसमें हमारी कैपिटल जो है वो 57K के आसपास लगने वाली है। यानी कि 57K जो है हमको कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर हेज को बनाने के लिए। अगर आप वही चीज नॉर्मल फ्यूचर खरीदेंगे तो खरीदेंगे इंडस टावर का, तो आपकी रिस्क बढ़ जाएगी, साथ साथ में आपको 1.5 लाख की कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। बट आप हेजिंग करेंगे तो मात्र 57K के कैपिटल से भी इस पर्टिकुलर हेज को किया जा सकता है और हमको यहाँ से प्रॉफिट निकल सकता है। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा 430 का स्टॉप लॉस है। नाउ कमिंग टू सेकंड स्टॉक, जो कि थोड़ा कॉस्टली है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कैपिटल अच्छा है तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा बट इसके अंदर में अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया है। इसको आप मंथली बेसिस पे आप इस एबीबी को देखिए। मंथली बेसिस पे आपको दिख के आएगा कि यहाँ पे मार्केट जो है प्रॉपर यहाँ से आने के बाद इस जगह पे सपोर्ट बनाया है मंथली बेसिस पे, और ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। ये जो रेड कैंडल यहाँ पे जो दिखा है मंथ का कैंडल भी दिख के आ रहा है, नीचे से प्रॉपर टेस्ट के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक एबीबी पे दिख के आया है। इसको वीकली बेसिस पे देखिए, तो वीकली बेसिस पे अपने को भी दिख के आ जा रहा है कि वीकली बेसिस पे भी अच्छा चल रहा है, जहाँ के पहला टारगेट ही हमारा जो है इस पर्टिकुलर लेवल पे जाने वाला है, जो कि 8,000 के आसपास में रहेगा, और दूसरा जो है वो 8,800 के आसपास में। जो कि हमारा स्टॉप लॉस जो है, इसको हमको स्टॉप लॉस अपना 7,000 का स्टॉप लॉस रखना है। यानी कि प्राइस स्पॉट पे देखिएगा 7,253 स्पॉट पे प्राइस चल रहा है। 7,000 पे अगर ये आता है प्राइस नीचे, तो हमारा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम सबसे पहले हेज भी क्या करने वाले हैं, 7,000 के पुट से हेज करने वाले हैं। हम फ्यूचर को बाई करेंगे और 7,000 के पुट के साथ में हम इसको हेज करेंगे, जहां पे हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रहने वाली है वो लगभग लगभग 92,000 से लेकर 95,000 के बीच में रहने वाली है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी दिख के आ रहा है। और हमारा जो लॉस जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 पे हम लॉस को कैप कर देंगे, कि मैक्सिमम लॉस जो है वो 15,000 के रेंज में अगर आता है तो हम उसको एग्जिट कर देंगे वहां से। और प्रॉफिट हमारा जब ऊपर हमारी तरफ जब जाने लगेगा तो हमारा रेशियो जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे प्रॉफिट का। और हम प्रॉफिट को फ्यूचर में जब हम प्रॉफिट करने लगेंगे तो हम उसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू तीसरा स्टॉक जो हमारे पास में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख के आ रहा है, वो है भारत फोर्ज। ठीक है, भारत फोर्ज, भारत फोर्ज का अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। सेम चीज आपको मंथली पे भी दिख के आएगा कि मंथली पे भी काफी अच्छा देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर रेंज जो था यहाँ पे इस ऑल टाइम को हाई को ब्रेक किया था, इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ निकला हुआ है। और अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जहाँ पे हमारा पहला टारगेट ही 2,200 का रहने वाला है। अब हम चलिए इसको वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। हमारा एसएल जो है, इसका जो एसएल जो हमारा बन रहा है, एसएल हमारा जो बनेगा 1850 के पे 1850 पे एसएल बनने वाला है। ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो हमको एग्जैक्ट एसएल दिखेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली बड़ा दिख के आ रहा है। बड़ा मूवमेंट का ऑप्शन वहां पे बड़ा मूवमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो हो सकता है कि एक वीक की जगह पे 2 या 3 वीक ले, लेकिन बड़ा मूवमेंट उसके अंदर आएगा। बट अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो हमको एसएल जो है यहाँ पे रखना है, यानी कि 1900 के आसपास में हमको एसएल रखना है। और 1957 पे चल रहा है, नहीं 57 रुपीज का एसएल रहेगा यहाँ पे। और इसको क्या करना रहना है कि ये पहला जो टारगेट जो मैंने बताया यहाँ पे, ये पहला टारगेट अपना जो है वो 2050 का रहने वाला है पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 2200 का दूसरा टारगेट रहने वाला है। इस लेवल पे हमको जाके ट्रेड को इनिशिएट करना है, और अब बिल्कुल 50-60 पॉइंट का एसएल के साथ में हम यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है पहला ये 1:1 निकल जाएगा, और दूसरा जो है हमको यहाँ पे 1:2 का आराम से निकल जा रहा है, इससे ऊपर भी जाने वाला है ये। तो हमको एक यहाँ पे भारत फौज में दिख के आया है। और इसका जो हेज करेंगे उसको आपको 1900 के पुट से करना है, यानी 1,000 भारत फौज का 1900 का पुट जून मंथ का अपने को लेना है। जितना भी मैं ट्रेड बता रहा हूँ ये जून मंथ का है। जून मंथ में यहाँ पे लेके इस टाइप से एक हेज बनाया जा सकता है। और 19 जहाँ पे मैंने बताया कि 1900 जो है हमारा एसएल का लेवल रहने वाला है। और ऊपर जो है वो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, दूसरा टारगेट 2,200 का रहने वाला है। और इसमें जो है कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 90,000 के आसपास में डिप्लॉय होगा। अगर नॉर्मल फ्यूचर खरीदने जाएंगे तो आपको लगभग लगभग 2 लाख का पड़ेगा, बट आप इसको हेज कर देंगे तो 90,000 में ये पर्टिकुलर हेज आ जाएगा। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ स्टॉक, जिसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख के आई है, वो है हीरो मोटोकॉर्प।
तो हीरो मोटोकॉर्प का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रेड इनिशिएट करने से पहले थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रीजन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये अगर आप इस लेवल को देखेंगे, ये लेवल था जहां पे पिछली बार इसने इसको ब्रेक किया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया था, राइट। और जब यहाँ पे सेकंड टाइम ही ब्रेक किया तो ये जो जोन रहा है, इस जोन पे यहाँ पे देखेंगे नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया, और इस जगह पे आने के बाद से बार बार मार्केट यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर लाइन में खींचता हूँ तो इस जगह पे आने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ में निकला, फिर वापस ट्रेंड लाइन था तो वहां से आया हुआ है। तो यानी कि अब एक चीज हो गया कि ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इस जगह पे आने के बाद ऊपर की तरफ आया है, 9 EMA के नीचे आके सपोर्ट अपना रेसिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पे नीचे आया हुआ है और नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। आप इस पर्टिकुलर कैंडल जो मोस्ट रिसेंट कैंडल है, इसको आप देखने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ कि जूम कर देता हूँ, तो कि मे बी आपको थोड़ा सा बेटर वे में समझ आएगा इस कैंडल का क्या दिख के आ रहा है। ये कैंडल को अगर आप देखेंगे, जो लास्ट कैंडल बना हुआ है वीकली वे, ये एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ बना हुआ है और बिल्कुल बेरिश साइन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसी चीज को हम एक काम करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे किस टाइप से बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे ये पर्टिकुलर जोन आपको दिख के आ रहा है, यहाँ से बार बार क्या हुआ था, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला था, सपोर्ट लेके ऊपर निकला था, और ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस तो है ही। ये कैंडल जो है बहुत ही हैवी बॉडी का कैंडल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम का स्पर्ट भी आया हुआ है, बट अभी क्या है कि मुझे इसको ट्रेड इनिशिएट करने के लिए 4,900, 4,880, 4,880 के नीचे अगर स्पॉट का प्राइस हीरो मोटोकॉर्प का निकलेगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्यूचर इसको सेल करूंगा। इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख के आ रही है, बट 4,880 के लेवल के जैसे इसके नीचे निकलता है, 5 मिनट पे भी अगर निकलता है, 5 मिनट पे भी निकला है और वहां पे 5 मिनट भी क्लोज कर दिया 4,880, तो मैं वहां पे ट्रेड जो है सेल साइड का इनिशिएट कर दूंगा। और यहाँ पे इसको हेज करना होगा, तो हेज करने के लिए मैं 5,200 का कॉल जो है, 5,200 का कॉल जो रहेगा इसके साथ में मैं हेज करूंगा। और इसमें मेरी जो कैपिटल डिप्लॉय होने वाली है वो एक लॉट से कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली जो कैपिटल होगी वो 57 से 60K के बीच में अप्रॉक्स कैपिटल जो है वो लगेगी, यानी कि 55 से 60 हज़ार के अंदर में ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जो जो बास्केट है, बास्केट किस टाइप से बनाएंगे वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका बास्केट किस टाइप से होना चाहिए, क्या आपका दिख क्या रहा है। तो अभी इंडस टावर का आप इस चीज को नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा जब आपको कंफ्यूजन होता है। तो देख रहे हैं कि इंडस टावर के ऊपर में 435 का हमको क्या है कि पुट के साथ में इसको हेज करना है, 1700 का लॉट है, तो ऑब्वियसली लॉट साइज थोड़ा बड़ा है इसका, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधानी के साथ में रहना है। जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है उस स्टॉप लॉस को डिलीजेंटली फॉलो करिएगा, ठीक है। एबीबी जो है, एबीबी का जो है प्राइस जो है वो अभी 7,217 चल रहा है, 125 का लॉट है, आपको 92,000 में ये हेज बन जाने वाला है। हीरो मोटोकॉर्प का अगर आप देखेंगे, ये 57 में आपका बन जाने वाला है, और अगेन इसका 150 का लॉट है। और भारत फोर्ज का अगर देखा जाएगा तो भारत फोर्ज जो है वो आपको 91,000 में बन जा रहा है, और 500 क्वांटिटी का इसका लॉट साइज है। तो आप बिल्कुल इस टाइप से ट्रेड कर सकते हैं, वेल वेल प्लान्ड रहेगा। तो वेल प्लान्ड अगर ट्रेड लेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।